सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और ये होने वाला है पूरे दिन का व्लॉग, अ डे इन माई लाइफ सॉर्ट ऑफ दैट। बट आज मैं अपना दिन बहुत देर में शुरू कर रही हूँ। ये बज रहे हैं दिन के 12 और आज मुझे लेट हो गया क्योंकि मुझे सुबह लियो को, पीछे लेट आया जो, उसे वेट पे ले जाना था। उसे एक सर्टेन स्किन इन्फेक्शन हो रहा था, फंगस काफ़ी दिन से, और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वेट पे जाने का। तो आज मेरे को टाइम मिला तो मैंने सोचा पहले आज मैं लियो को वेट पे ही ले जा लूँ, बाद में मैं अपना जिम कर लूँगी क्योंकि पेट फर्स्ट। तो जिम में जाऊँगी आज दिन में एकदम खाली टाइम पे, जब कोई होता नहीं है, जिम बंद रहता है, तो उस टाइम पे मैं जिम जाऊँगी। और आज करेंगे बैक और बाइसेप्स। चलो रेडी होते हैं। एक मील हम ऑलरेडी ले चुके हैं प्रोटीन वाली। आज मैंने लिए थे ब्लैक ग्राम, काले चने और योगर्ट। तो प्री वर्कआउट लेके चलते हैं जिम की तरफ। यार सर्टेनली आई हेट समर्स, अभी सनस्क्रीन भी नहीं लग रहा है फेस पे, इतना स्वेट आउट होता है मुझे। ये वर्कआउट की वजह से नहीं है, ये हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से है। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है और मेरे को पूरे टाइम स्वेटिंग होती रहती है, तो इतनी इरिटेशन होती है ना समर्स में मुझे। आई जस्ट हेट समर्स। पता नहीं कब रेनी सीज़न आएगा और कब मैं अपने अच्छे अच्छे आउटफिट्स पहन पाऊँगी, रेनी और विंटर्स दोनों। जब भी बैक डे होता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ बैकलेस ही पहनूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लाइक पर्सनली अपने बैक का पंप फील करना और देखते रहना पूरे टाइम। तो चलो होते हैं रेडी। और कुछ लोग कह रहे थे कि अपनी डाइट शेयर करो, अपना डाइट प्लान शेयर करो, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं इनफैक्ट। तो मैं आज तो मैं अपने डाइट ले चुकी हूँ ऑलरेडी एक, बाकी सारी मील्स मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगी। बट कल से मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँ और अपनी सारी मील दिखाऊँ सुबह से लेकर शाम तक की, क्योंकि आप लोगों को भी अगर मसल गेन करना हो और फैट लॉस करना हो, क्योंकि मैं मसल गेन एंड फैट लॉस पर हूँ, तो आपके लिए भी वो डाइट हेल्प करेगा। तो आ गए हैं हम जिम, और मैं एक ऐसे टाइम पे जिम आई हूँ जिस टाइम पे कोई वर्कआउट कर ही नहीं रहा होता। इनफैक्ट लाइट्स भी बंद हैं, एसी भी बंद है और फ़ैन भी बंद है। फ़ैन तो हम चला लेंगे, एसी का देखते हैं। ये परफेक्ट टाइम है अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं है वर्कआउट के बीच में। थोड़ा सा खाली खाली जिम हो तो मशीन्स ईज़िली अवेलेबल रहती हैं और सेट्स के बीच में आपका रेस्ट भी कम होता है। और इस वाली ग्रिप की लिंक पूछ रहे थे लोग, ये कौन सी ग्रिप मैं यूज़ करती हूँ। ये मैं बैक डे के दिन यूज़ करती हूँ ताकि मेरे फोर आर्म्स का मूवमेंट थोड़ा सा कम हो और सारा जो भी मेरा प्रेशर है मेरे बैक पे जाए, और जिस बॉडी पार्ट की मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ उससे ज़्यादा प्रेशर पड़े। थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, शुरू करेंगे पुलअप से। पुलअप्स मैं वर्कआउट के स्टार्टिंग में करती ही करती हूँ, इट्स वेरी मैंडेटरी। तो आज वर्कआउट स्टार्ट करेंगे डेडलिफ्ट से। तो ऐसे 4 to 5 रैप डेडलिफ्ट के कर लेंगे, क्योंकि मेरी बैक में इंजरी हुई थी और रिसेंटली मैंने रिकवर किया है। तो ज़्यादा हैवी हम डेडलिफ्ट में जाएंगे नहीं, मॉडरेट वेट और रेप्स भी ज़्यादा नहीं, 10-12 दैट्स इट। वेट मैंने चेंज नहीं किया है, ना ही मैंने कुछ बढ़ाया है, सेम वेट है और सेम वेट ही रखूँगी चारों सेट्स में, क्योंकि मैं कोई पीआर हिट नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपनी लोअर बैक को ट्रेन कर रही हूँ। तो भाई आई डोंट नो इफ़ यू आर अ समर पर्सन और अ विंटर पर्सन और अ पर्सन, बट मैं तो बिल्कुल भी समर पर्सन नहीं हूँ। जो मेरे डेडलिफ्ट के रैप कहीं 7-8 सेट्स लगते मुझसे, वहाँ मैं 3-4 में ख़त्म हो जाती हूँ समर्स में। और आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं झेली जाती, मैं टॉलरेट ही नहीं कर पाती। और सनलाइट से तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं पूरे दिन घर में रहती हूँ। जस्ट जोकिंग, पूरे दिन घर में नहीं रहती, बट हाँ कोशिश करती हूँ धूप के टाइम पे मैं कभी बाहर ना निकलूँ। तो ये हमारा लास्ट सेट है, इसके बाद हम जाएंगे लैट्स पुल डाउन पे। तो डेडलिफ्ट तो हमारी हो गई है और अब हम मिड ग्रिप करेंगे लैट्स पुल डाउन पे, मिड ग्रिप लगा के।
और एक बात कहनी थी, अगर आप बैक वर्कआउट में अपनी बैक ही फील नहीं कर रहे हो ना, तो आप कुछ गलत कर रहे हो। क्योंकि मैंने जिम में ही बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बैक वर्कआउट तो कर रहे होते हैं, बेंट ओवर रोज़ भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बहुत स्पीड में उनका मोशन होता है वर्कआउट का, जो कि मुझे बिल्कुल गलत लगता है। अगर आप अपने मसल फाइबर को फील ही नहीं कर पा रहे हो, फ्लेक्स तो आपको करना ही है ऑब्वियसली हर सेट के बाद, लेकिन अगर आप अपने मसल फाइबर को फील ही नहीं कर पा रहे हो और फिर भी लगे पड़े हो, भाई कुछ भी नहीं करना है। भले ही 12 रैप मारो, लेकिन 12 के 12 ऐसे मारो कि कंट्रोल्ड रैप, 12 तक आके आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाए, ऐसे रैप आपको मारने हैं। और वेट भी ना तो ज़्यादा लाइट रखना है और ना ज़्यादा इतना रखना है कि आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो। तो यस, और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी शक्ल बहुत रूड है, मैं बहुत ऐसे मतलब हमेशा गुस्से में रहती हूँ, हमेशा ऐसे रूड एक्सप्रेशंस बना के रखती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं वर्कआउट के टाइम पे तो बहुत कैमरा थोड़ा कॉन्शियस हूँ, ऑब्वियसली कैमरा कॉन्शियस मैं हूँ, तो वर्कआउट के टाइम पे मैं नॉर्मली भी बहुत ऐसे रिजिड से एक्सप्रेशन बना के रखती हूँ, सामने वाला मुझसे बात ही ना करे, मैं अपना वर्कआउट पे फोकस रखूँ। ये मेरी ट्रिक है। मैं रूड नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई एम वेरी फ़नी पर्सन। आप मेरा वर्कआउट एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो अगर आपको करना हो अपने बैक डे के दिन। तो ये जितने भी रैप्स मैंने परफॉर्म करे थे सारे कंट्रोल्ड थे, बिल्कुल भी किसी में ऐसा नहीं था कि रेंज ऑफ मोशन बहुत हाई था या फिर कुछ मैं तेज़ तेज़ कर रही हूँ। मैं बहुत कंट्रोल्ड रैप मारती हूँ। ये मेरे हर वर्कआउट का है, चाहे शोल्डर हो, बाइसेप्स हो, लेग्स हो, एकदम स्लो और कंट्रोल्ड रेपिटेशंस। बहुत ही मैक्सिमम रैप रेंज में जाएंगे और सारे रैप्स कंट्रोल्ड होंगे। तो आई डेंट फील लाइक चेकिंग द पम्प कवर, बट वर्कआउट के टाइम पे पम्प कवर देखते देखते वर्कआउट करो तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक और चीज़, आप लोग मुझसे पूछते हो कि आर यू इनटू बॉडी बिल्डिंग। मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ और ना ही मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ, ना ही मुझे जाना, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक टोटल डिफरेंट स्पोर्ट्स है और मैं नॉर्मल अपने फ़िटनेस को परस्यू कर रही हूँ। हाँ, मैं 7-8 साल से ये चीज़ रेगुलर कर रही हूँ विदाउट एनी ब्रेक, नॉट इवन अ सिंगल ब्रेक। आई मीन मोस्टली मैंने शायद 1 या 2 दिन की छुट्टी ली होगी इतने सालों में। डाइट से भी छुट्टी नहीं ली है। कभी कभी खुद ड्रेन आउट फील होता है, ऐसा पता है। आप लोग कभी भी ऐसा मत करना कि आप अपनी रेगुलरली अगर फिटनेस ही मेंटेन करनी है तो रेगुलर आप स्ट्रिक्ट डाइट पे रहो, हमेशा बस प्रोटीन प्रोटीन लेते रहो। ये सब चीज़ें नहीं, आपको बैलेंस में सब कुछ करना है। ये गलती मैंने करी है अपनी लाइफ में। मैं बहुत सालों तक एक पर्टिकुलर डाइट पे रही, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना और कुछ भी थोड़ा सा भी शुगर नहीं लेना, तो उससे मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर पता चले हैं। बॉडी में वीकनेस आ जाती है और मूड स्विंग्स और हार्मोनल डिसबैलेंस। तो आप वो सब मत करना। अगर आप अपनी नॉर्मल फिटनेस ही परस्यू करना चाहते हो तो आप हर चीज़ खाओ, लेकिन बैलेंस अमाउंट में, और वर्कआउट अच्छे से करो और प्रोटीन इंटेक ऑब्वियसली अच्छा रखो। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रोटीन पाउडर कौन सा लें, तो करंटली मैं तो डायमेटाइज़ कंज्यूम कर रही हूँ। डायमेटाइज़ आई डोंट थिंक सो मेरे को प्रमोट करने की भी ज़रूरत है कहीं पे। डायमेटाइज़ ऑलरेडी एक अच्छा एस्टैब्लिश ब्रांड है और सबको पता है कि डायमेटाइज़ अगर 25 ग्राम क्लेम कर रहा है तो 26 ग्राम हो सकता है, लेकिन 2 या 21 नहीं मिलेगा। बाकी ब्रांड्स की तरह की क्लेम कुछ कर रहा है और मिल कुछ और रहा है। डायमेटाइज़ बहुत ही अच्छा ब्रांड है, तो उसकी एक स्कूप भी बहुत क्वालिटी की होती है। ज़्यादा मैं कंज्यूम नहीं करती, बट आई बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी फ्रॉम द स्टार्टिंग। जब मैं अपने पैसों से भी प्रोटीन लेती थी, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी बहुत स्टार्टिंग में, मैं स्टूडेंट थी उस टाइम पे, लाइक बैचलर्स में थी, तो तब भी मैंने हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही प्रोटीन कंज्यूम करा है, आइसो सेंसेशन, वन अप न्यूट्रिशन। और वही मेरा माइंडसेट वही है, अगर आप कुछ चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी बॉडी में क्वालिटी की जाए। अगर आप प्रोटीन खा भी रहे हो ना, तो एग्स ले रहे हो तो अच्छे ब्राउन एग्स लो, अच्छे मतलब एग वाइट कंज्यूम कर रहे हो तो भी ब्राउन एग्स लो। कोशिश ये करो कि खाना अच्छा खाओ, क्योंकि जैसा भी आप खाना खाओगे आपकी बॉडी बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही बनेगी। और स्किन पे भी बहुत चीज़ अप्लाई होती है। स्किन केयर भी आप जितना अच्छा रखोगे उतनी अच्छी आपकी स्किन क्वालिटी होती जाएगी एज के साथ साथ भी, और एंटी एजिंग में प्रमोट करता है। तो हमेशा अपने न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। और वर्कआउट के बीच में एटलीस्ट 1 लीटर पानी तो कंज्यूम कर ही लेना,
क्योंकि अभी समर्स बहुत हो रही है, वाटर लॉस ऑलरेडी स्वेटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं तो अपना ये गैलन लेके साथ में घूमती हूँ, कंटेनर। तो यस, मेरा लास्ट सेट भी हो चुका है। अब हम करेंगे वाइट और मैं यहीं पे परफॉर्म कर लूँगी। तो मैंने आपको प्रोटीन कौन सा ब्रांड अच्छा है वो बता लिया था, लेकिन कुछ बिगिनर्स जो जिम ही अभी कुछ टाइम पहले गए हैं, उन्होंने जिम ही पहली बार करा है लाइफ में स्टार्ट, वो सीधा मुझसे पूछते हैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले लें, क्रिएटिन ले लें, प्रोटीन ले लें। पहले एक अपना रूटीन और डिसिप्लिन तो फॉलो करो, डेली जिम जाओ, 1 महीना डेली जिम करके तो देखो, नेचुरली अपनी बॉडी को पुश करो। अपनी लास्ट बैक की एक्सरसाइज करने। पहली एक्सरसाइज बाइसेप्स की मैं डंबल कर्ल्स होगी, और इसके बाद रिवर्स और पिक्चर, और उसके बाद हाँ फोरम ट्रेन करके इधर हम चले जाएंगे। तो भाई जिम से तो हम आ चुके थे, अब टाइम है प्रोटीन लेने का। इधर मेरे 6 एग वाइट्स का एक ऑमलेट बनेगा, और मैं लूँगी साथ में डायमेटाइज का 1 स्कूप आइसोलेट वे प्रोटीन। वैसे तो मैं जिम के तुरंत बाद प्रोटीन पी लेती हूँ, बट इट्स योर चॉइस, आप थोड़ी देर बाद भी पी सकते हो। मेरी डाइट में बस एग वाइट्स हैं, मैं अंदर का योग सिर्फ 1 या 2 एग्स का ही कंज्यूम करती हूँ। यहाँ मैं ऑमलेट बना रही हूँ, और सामने बैठे हैं प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए लियो। और ये हो गया है हमारा एग वाइट्स का ऑमलेट रेडी। और मैं कुछ ऐसे अपनी सारी वेजीज़ को एक ही बार में कट करके स्टोर कर लेती हूँ, ताकि मैं जब भी मुझे सैलड खाना हो तो मैं इसी में से निकाल के ऐड कर लूँ। मैं कर रही हूँ अपना लंच, और ये घूम रहा है आसपास लंच करने के लिए, ग्रीडी बॉय। तो करी तो आज बैक और बाइसेप्स थी, बट बैक से ज़्यादा कम बाइसेप्स में मुझे दिख रहा है फ़िलहाल। और फ़िलहाल मैं कर रही हूँ कुछ अपनी क्लिप्स एडिट, और ये है कंटेंट क्रिएटर का बेड जिसमें पूरा सामान फैला हुआ है सिर्फ कभी। ये मैंने अभी लिया था आईपैड, और ये मेरा कैमरा है। तो स्टोरेज इशू बहुत ज़्यादा आता है, तो इस वजह से मैंने एक SSD एक्स्ट्रा ले ली थी, सो दैट मैं अपना सारा डेटा इसके अंदर डाल दूँ। और ये मेरा करंट कैमरा है, ये 85mm लेंस है, और एक है 50mm लेंस। तो क्योंकि आज जिम में सुबह मेरा कार्डियो नहीं हो पाया था, तो मैं शाम को कार्डियो करूँगी। और कार्डियो करने से पहले ब्लैक कॉफ़ी, गरीब लोग हैं भाई, ब्लैक कॉफ़ी के पाउचेस ले लेती हूँ। तो भाई जिम में तो मैंने अपना बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट कर ही लिया था, जैसे कि आप सबको पता है, वीडियो के पहले में आपने देख लिया होगा। बट कार्डियो कहीं ना कहीं मेरा रह गया था, और कार्डियो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कार्डियो मैं जनरली घर पे कर लेती हूँ, बस मैं अपने रेपिटेशंस थोड़े से बढ़ा देती हूँ। अगर मुझे क्रंचेस करने हैं तो 200 कर लूँगी, लेग रेस करने हैं तो 200 कर लूँगी। इनका एक कॉम्बो बना के मैं कुछ ऐसा वर्कआउट घर पे कर लेती हूँ। और घर पे साइकिल भी है मेरे, तो बाकी साइकिल पे आई तो मैं वर्कआउट करने थी, लेकिन बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है, वेदर इतना अच्छा है। ये मेरा फेवरेट वेदर है, मैं इस वेदर के लिए लिटरली क्रेव करती हूँ पूरी समर्स। सुबह से मैं गर्मी गर्मी भी बहुत चिल्ला रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा मैस्ड अप है। तो भाई मेरे व्लॉग्स एकदम रॉ होने वाले हैं, सारे ही मैं व्लॉग एकदम रॉ रखूँगी, कुछ भी फालतू का ऐसा नहीं दिखाऊँगी जो मैं नहीं करती। मैं जो डेली में करती हूँ मैं वही दिखाऊँगी। मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ, कहीं भी मैं एप्स मारने लग जाती हूँ, कहीं मैं वर्कआउट करती हूँ। तो दैट्स रियल मी, एंड आई एम डैम श्योर आज बहुत अच्छी बारिश आने वाली है। मन की हम नहीं सुनेंगे, और आउटडोर कार्डियो प्लान कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, और जंपिंग जैक्स हो सकती है। एब्स मैंने कर लिए हैं एक्चुअली, बट वो मैं दिखा नहीं पाई कैमरे में, क्योंकि थोड़े से ही ऐसी जगह पे एब्स कर रहे थे जहाँ लाइट ही ज़्यादा प्रॉपर नहीं थी, बाहर मैं एब्स कर नहीं सकती। तो जंपिंग जैक्स और स्किपिंग अच्छे से वेदर में बिना एग्जॉस्ट हुए हम आराम से कर सकते हैं।